शख्स से मिल रहे हैं जो किसी की मोहताज के नहीं है। भाई के आपने देखा हो किसी न किसी रेल में स्कॉल दिखे हो। सर आप ये जरिए क्या है, चुप तोड़े चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, क्यों तोड़े चुप्पी? चुप्पी तोड़ो मोदी जी, चुप्पी तोड़ो शिक्षा मंत्री, चुप्पी तोड़ो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो लोग, चुप्पी तोड़ो, जवाब दो उन 17 बच्चों का जिनका तुमने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है। आप क्यों जवाब मांगते हैं? आप ये फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है आपकी? फंडिंग देखिए, ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को बिल्कुल वो साबित करना चाहते आप हैं। यहाँ पर ये बताइए, इतनी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है और इनका खाने पीने का हर तरीके का यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर पनीर पिज्जा वगैरह सब आ रही है, कहाँ से फंडिंग आ रही है? देखिए एक बात कहना चाहूंगा कि लाल किला के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो हमें यहाँ पे खाना पीना, हमारा खाना पीना हर चीज गुरुद्वारे से हो रही है, मस्जिद से आ रही है, मंदिर से भी आ रहा है और चर्च से भी आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये केजरीवाल की पार्टी के सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई पार्टी नहीं, हम देश के लिए लड़ने आए हैं, देश के सिस्टम के खिलाफ है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है और ना हम किसी को चुनाव लड़वाने आए हैं। बस जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने सिंहासन पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जिनका मुंह अत्याचार के खिलाफ शिक्षा के लिए। आपको क्यों लगता है कि कहते ये जबरदस्ती बैठे हैं? वो तो आपने वोट देके बैठा है ना, आपको कोई नहीं, देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का केस लगा है। इसकी ये तो 2024 में ही हारने वाले थे। आपको कैसे लग रहा है कि चोरी का लगा होता तो वो आपका इस्तीफा देके बैठे होते? अरे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो दिया नहीं जा रहा, फिर भी वो पद प्रधानमंत्री का है और इसका विरोध हमेशा से चल रहा है देश में। तो यहाँ पर एक चीज बताइए, सब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ज्यादातर ओनली हिंदू है, मॉडर्न नहीं दिख रहे। नहीं, बिल्कुल गलत देख रहे हो आप अंधभक्ति का चश्मा हटाओ और आपको सब धर्मों के लोग दिखेंगे, सब उम्र के लोग दिखेंगे, सब संगठन वाले दिखेंगे। यहाँ पे हर एक वर्ग के, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक संगठन के लोग आए हैं। किसानों का समर्थक है, युवाओं का समर्थक है, सीनियर सिटीजन्स का समर्थक है, नौजवानों का समर्थक है। अगर आपका जो प्रोटेस्ट अच्छा है और ठीक है, अगर लीगल है, तो एक चीज बताइए, नेशनल टीवी पे तो आ ही नहीं रहा, तो आपको कैसे मान लीजिए प्रोटेस्ट? वो गोदी मीडिया है, वो कभी हमें नहीं दिखा सकती। मोदी के गोदी में बैठ के बस मेलोडी और झालमुड़ी की बात करती है, वो शिक्षा पे कभी बात नहीं करेगी। मोदी जी के जूते के तलवे चाटने वाले हैं जो शिक्षा पे भी सवाल उठाते हैं और शिक्षक पे भी अभद्र टिप्पणी करते हैं। वो गोदी मीडिया हमें कभी नहीं दिखाएगी, वो कभी देश हित में बात नहीं करती है। मोदी के गोदी में बैठने वाली गोदी मीडिया भ्रष्ट है और इस देश का सिस्टम भी भ्रष्ट। जैसे हमने देखा कि कई स्टेटों में आपने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में करा, लेकिन अभी सरकारी तरफ से कुछ भी मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा? तभी तो कह रहे हैं सिंहासन खाली करो कि देश की जनता आती है। ये नारा गुजा था 1975 में, जब देश में आपातकाल की स्थिति आई थी। इसी संसद मार्ग से जाते हुए रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था और कहा था कि सिंहासन खाली करो कि देश की जनता आती है। और वो रिवॉल्यूशन प्रेरित था एक छात्र रिवॉल्यूशन से, छात्रों ने उसकी नींव रखी थी और वो ही आज देश में देखने को मिल रहा है। मोदी जी सिंहासन खाली करो कि देश की जनता आती है। और हमने देखा है कि कई जगह देखा है कि अब ये नीट का पेपर आज लास्ट 21 तक था, अब खत्म हो गया, अब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा आपका। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वो 17 बच्चे तो नहीं आएंगे ना जिनका तुम लोगों ने मर्डर किया है, जिनका तुम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। नेशनल टीवी और अदर में जैसे न्यूज में देख पा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ बताया जा रहा है वो पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे और कुछ अपनी मानसिक दिक्कत थी, इसलिए वो मरे थे। बैठा हो नेशनल टीवी को मेरे सामने और पूछो जो उससे पूछना है, पूछो क्या पूछेगा। वो हमारे विरोध में हमेशा रहते हैं, वो कभी शिक्षा की बात करती ही नहीं, वो हमेशा युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है सरकार है। और ये जो नेशनल टीवी वाले हैं वो भी छात्र विरोधी है। ये कभी भी देश में जो मेन मुद्दा चल रहा होता है उसको नहीं दर्शाते हैं, केवल मेलोडी पे डिस्कशन होता है, झालमुड़ी पे डिस्कशन होता है। आखिरी सवाल मेरा कि आप ये प्रोटेस्ट कितने दिन तक चलेगा आपका? ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को हर एक तरफ से मजबूती मिल रही है। कुछ खबरें आ रही है कि फंडिंग जैसे बंद हो जाएगी आपका प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। अरे कौन फंड दे रहा है? कौन फंड दे रहा है? तुम फंड दे रहे हो?
तुम फंड दे रहे हो क्या? तुम्हें पता चल जाता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? तुम पता नहीं लगा पाते हो कि पुलवामा हमला कैसे हुआ? तुम पता नहीं लगा पाते हो कि कारगिल युद्ध कैसे हुआ? तुम पता नहीं लगा पाते हो कि पहलगाम हमला कैसा हुआ? तुम पता नहीं लगा पाते हो कि लाल किला पे बम ब्लास्ट कैसे हुआ? और तुम पता लगा लेते हो कि आतंकवादी कौन है? आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर जंतर मंतर धरना देने से आपका जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगा? देखिए, ये हिस्टोरिकल साइट्स है, दिल्ली देश की राजधानी है और ये रिजर्व है प्रोटेस्ट के लिए। अगर आपका अच्छा प्रोटेस्ट होता, आपके इतने जैसे प्रोटेस्ट किया आपने, तो अभी तक अगर कोई मीडिया या कहीं से भी कोई भी न्यूज नहीं आ रही, आपके नेशनल टीवी पे भी नहीं दिखाया जा रहा आपको, तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मैंने बोला तो उस नेशनल टीवी को मेलोडी और झाल मुड़ी से फुर्सत मिले तब तो दिखाएगी वो नेशनल टीवी। उनकी औकात है जो हम युवाओं का, हम छात्रों का और हम जैसे लोगों का वो बराबरी कर सके। उनकी सरकार तो इस प्रोटेस्ट को मानती नहीं, बोलती है तो कुछ दिन के मेहमान है, जब तक फंडिंग चल रही तब तक ये चल रहा है। हम तो सरकार को ही नहीं मानते, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हुई है? तुम्हें कौन फंड दे रहा है? हम तो सरकार को ही नहीं मानते, खाली करो सिंहासन। सरकार ही खुद ही सरकार है, तो सरकार को फंडिंग कहाँ से? सरकार खुद ही फंडिंग है। कोई नहीं, तो टैक्स उसका बाप देता है। टैक्स इस देश की जनता अभी तक आपने कितना टैक्स दिया है? टैक्स मत पूछो, टैक्स देते देते तो लोगों का जीवन गुजर गया, सिर के बाल पक गए। पूछो जो सीनियर सिटीजन आए 80-80 90-90 साल के लोग, जो सिविल सर्वेंट से रिटायर हुए लोग आए हैं, उनसे पूछो कितना उन्होंने टैक्स पे किया है। अभी तक आपने कौन से पेपर दिए हैं?